ये तो अच्छी बात है, लेकिन अगर अरे माधव सिंह जी, आप लोग यहाँ ओहो, तो खबर आप लोगों तक पहुंच ही गई। देखिए, हम मुआफी चाहते हैं। हम शर्मिंदा हैं कि आपका बेटा यहाँ हमारे महल से गायब हुआ है। जहां आदित्य कहीं नहीं गए, वो इसी महल में कहीं। बीरबल, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? महल का चप्पा चप्पा ढूंढ लिया गया है, अब तक तो किसी को नहीं मिले। आपने खत पढ़ा नहीं उनका? उसी खत से हमें शक हुआ कि आदित्य इसी महल में छुपे हुए। खत में आदित्य ने लिखा था कि उनके भागने की सूचना उनके माता पिता तक पहुंचा दी जाए। जब उन्हें भागकर माता पिता के पास ही जाना था, तो फिर सूचना देने की क्या आवश्यकता थी? बात तो आपकी सही है, फिर उसने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि आदित्य अपने माता पिता से मिलना चाहते थे। वो जानते थे कि उनके गायब होने की खबर हम उनके माता पिता तक पहुंचाएंगे और उनके माता पिता दौड़े दौड़े हमारे इस महल में चले आएंगे। जी हाँ जहांपना, जैसे ही हमें बीरबल जी ने सूचित किया, हम लोग जाइए। आप घबराइए मत, वो मुर्गे हैं। आप कुछ कह रहे थे? जी हाँ जहांपना, जैसे ही हमें बीरबल जी ने सूचित किया, हम फौरन से पहले आ गए। है ना रानी जी? जी हाँ राजा जी। जहांपना, हमने इनके आने का शोर पूरे महल में करवा दिया। देखना, अभी आदित्य भी आते ही होंगे। माँ, पिताजी। बदमाश, कहाँ चले गए थे? आदित्य, आप इस महल में ही छुपे थे ना, तो फिर आपने खत में झूठ क्यों लिखा कि आप भाग रहे हैं? हाँ, झूठ क्यों बोला बेटा? हम झूठ नहीं बोलते। अगर हम वाकई में भाग जाते तो ओए बच्चे, और हमारे बारे में ऐसा क्यों कहा कि हमने तुम्हारी भागने में मदद की? हम झूठ नहीं बोलते। अगर आप तीनों भागने में हमारी मदद करते तो। अब्बा हुजूर, अब तो हमें मुर्गे से इंसान बना दीजिए। अरे इतनी देर तक तो कोई मुर्गा भी मुर्गा बन के खड़ा नहीं रह सकता। हाँ बुबू, अब क्या आप अंडों की राह देख रहे हो क्या? हम अंडे नहीं दे सकते। अरे मुर्गे हैं, मुर्गियां नहीं, दिमाग। हो जाइए, आप लोग सीधे खड़े हो जाइए। और रानी साहिबा, हम आपसे मुआफी मांगना चाहेंगे। हमने आप पर भी शक किया। मिलते हैं, थोड़ी देर में कक्ष में मिलते हैं। रानी रूपमती जी, अब आप भी आदित्य के साथ जाकर मेहमान कक्ष में आराम कीजिए। जी जरूर। माधव सिंह जी, हम मुआफी चाहते। आपके बेटे की झूठ बोलने की आदत हम छुड़वा नहीं पाए। अब आप अपने बेटे को अपने साथ ले जा सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, आपके बेटे के झूठ बोलने की आदत की वजह से अभी अभी हमारा तलाक भी हो सकता था। हम मुआफी चाहते हैं, हम हार गए। नहीं जहांपना, आप हारे नहीं। हमने देखा है कि आदित्य अपने माता पिता से बहुत प्यार करते हैं। अब इनका यही प्यार आज रात को इनके झूठ बोलने की आदत को छुड़वाए। अब आप सबको वही करना है जो हम आपसे करने को कहेंगे, और हमारी योजना ये। क्या योजना है?
बचाओ, 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 माँ, पिताजी। आदित्य, आदित्य, बचाओ, बचाओ, बचाओ। छोड़ो मुझे। माँ, पिताजी, बचाओ, 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 हमारे माँ पिताजी को कोई बचाओ। अरे क्या हो गया बेटा, आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं? 2 लोग हमारे माँ और पिताजी को उठा के लेकर गए। बेटा कम से कम अपने माता पिता के बारे में तो आप झूठ मत बोलिए। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, वो सच में हमारे माँ पिताजी को ले गए। आप देख लीजिए, वो नहीं है। बेटा झूठ मत बोलो, हमें परेशान क्यों कर रहे हो? जाओ सो जाओ, चलो हम लोग चलते हैं। वो कमरे में नहीं है, इस बार हम सच करें, आप जाके देख लीजिए। देखिए अभी तो हमें आ रही है नींद, हम जा रहे हैं सोने। इस बच्चे के झूठ के लिए हम अपनी नींद खराब नहीं कर सकते। बस बहुत हो गया। चलिए चलिए चलिए। चलिए हम भी चलते हैं। अगर हमारे माँ पिताजी को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी आप पे है, हम आपको माफ नहीं करेंगे। बेटा आदित्य, अगर आपके माता पिता को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। हम अगर आपको ये हर छोटी छोटी बात में झूठ बोलने की आदत नहीं होती तो शायद ये सब लोग आपकी बात को सच मान लेते और आपके माता पिता बच जाते। लेकिन चलिए हम चलते हैं। आप सही कह रहे हैं, हम बहुत गंदे हैं। अगर भगवान जी ने हमारे माँ पिताजी से हमें मिलवा दिया तो हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, कभी नहीं। देखिए आदित्य, अब आपके माता पिताजी को सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं। आप वादा कीजिए, हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आज के बाद आप कभी झूठ नहीं बोलेंगे। हो सकता है भगवान जी आपके माता पिता को लौटा दें। माँ पिताजी आप आ गए। भगवान ने हमारी सुन ली, अब हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। और हम भी आपसे वादा करते हैं आदित्य बेटा कि हम भी आपसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे। नहीं समझे? दरअसल हम सब ने मिलकर ये एक नाटक किया था ताकि आपको इस बात का एहसास हो सके कि झूठ बोलना बुरी बात है। आपके माता पिता कहीं नहीं गए थे, हमने इन्हें छुपा के रखा था। लेकिन इस आदत से बाहर निकलना आपके लिए बहुत जरूरी है, वरना कहीं ऐसा ना हो, ऊपर वाला ना करे, एक दिन आपके माता पिता के साथ सच में ऐसा हादसा हो और कोई आपकी बात पे विश्वास ना करे। नहीं, हम ऐसा होने नहीं देंगे, कभी झूठ नहीं बोलेंगे। बहुत अच्छे आदित्य, बहुत अच्छे। माफ कीजिएगा राजा माधव सिंह जी, पर आदित्य के झूठ बोलने में आपका और रानी रूपमती का बहुत बड़ा हाथ है। ये कैसे? क्या है कि आप दोनों अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अपने पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलते हैं जो कि आवश्यक नहीं है, और बच्चे अक्सर अपने माँ बाप को देखकर ही सीखते हैं। तो आदित्य ने भी ये सब आप दोनों से सीखा। उसे झूठ बोलने की आदत आप दोनों की वजह से ही हुई। हम आपसे वादा करते हैं बीरबल जी कि आज के बाद हम कोई भी झूठ नहीं बोलेंगे, है ना रानी जी? जी हाँ राजा जी, हम हमारे बच्चे के लिए सब करेंगे। माँ, जापना जी है ना, जब हम कुछ सच बोलते हैं ना तो वो ताली बजाते हैं। क्या हम आपके बारे में और सच बोले? अरे नहीं 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 नहीं, बस हमारे बारे में और सच मत बोलिए, ताली हम आपके लिए यूं ही बजा देते हैं। वाह!